गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज ना मैं कुछ बातें बोलूँगी। पहले मैं बोलना चाहूँगी सरिता दी के लिए, ठीक है, और आकांक्षा के लिए बोलूँगी, लेकिन इतना है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि आकांक्षा इतनी है स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल है, मतलब माइंड से और दिल से, कि उसको कोई बोल के तो दिखाए, और हम तो हैं ही साथ देने के लिए, ठीक है। सरिता दीदी के लिए मैं इतना बोलूँगी, दी आपने जो कुछ अच्छा किया होगा तो आज आपको ये इंसाफ भी मिला है। ना साबित करते हुए, ना सबूत देते हुए, ना किसी पे उंगली उठाते हुए, अपने ऊपर इल्ज़ाम सहन करते हुए, इतने कमेंट, इतने रिएक्शन चैनल, इन सब की इतनी क्या बोलेंगे उसको, गलत बातों को, गंदी ओछी ऐसी ऐसी चीज़ों को आपने झेला, उसको साइलेंटली अंदर एक घूंट करे, कड़वे करेले के जैसे पी लिया, और पलट के जवाब नहीं दिया, ठीक है। कोई होता तो एक रिएक्शन चैनल ऐसी वीडियो बना रहा था, जो भी कोई भी रिएक्शन चैनल, तो उस पर सामने वाला कितनी वीडियो बना चुका था, जैसे बनाते हैं लोग, पूरा खानदानी बना देता है, ठीक है। वो जो सब्र था ना, उसका फल आज मिला है। कहते हैं ना, अदालत में जाते हैं ना, बिना सबूत के मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, बच जाता है। यहाँ जो भगवान की अदालत थी, यहाँ पे एक इंसान, एक उसको इतना टॉर्चर किया गया, मानसिक प्रताड़ना, मतलब कि जो प्रेगनेंसी में है वो, ठीक है, उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड था, सबको पता था कितना रिस्की था। हर दिन हॉस्पिटल में जाते थे। 100 में से 98% सरिता दी के दिन हॉस्पिटल में ही गए हैं, ठीक है। सडन उनके पापा की डेथ हुई। कहते हैं ना, उनके पापा की आत्मा रोई होगी, कितना परेशान हुए होंगे, मेरी बेटी के साथ कितना हुआ है। कुछ तो बोले, सोचोगे मैं कुछ करके जाता हूँ। उनके घर खानदान पे ये लोग उंगली उठा रहे थे ना, आज उनके पापा ने क्या आशीर्वाद दिया। भले वो गए, पर वो इस दुनिया से भले गए हैं, लेकिन वो सरिता दीदी के साथ आज भी हैं, जिसका रिजल्ट ये है। देखिए, उनकी बेटी पे इतनी उंगलियां उठाई थी, जो बिना सबूत के, बिना झगड़े, बिना किसी को उंगली नहीं बोलेंगे उसको, बिना किसी क्या मतलब प्रूफ दिए, कुछ भी बिना अपनी तरफ से किए, सब सच सामने आ गया। जो लोग गिराने आ रहे थे सरिता दीदी को, वो सब गिर चुके हैं। कहते ना, भगवान की अदालत में देखो, सबूत सिर्फ भगवान को देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबूत उनको खुद मालूम है कौन कैसा है। तो कर्मा देखा, यहाँ आके कैसे मिला। अभी वो सचिन सफाई देगा, मैं मनीषा को नहीं छोड़ूंगा, या मनीषा जो हरकतें कर रही है, जो भी बेचारी बन रही है, जो भी, वो बेचारी नहीं है। देखिए, उसको पता था क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। नेहा और सचिन का जो भी अगर उसकी सहमति हो या ना हो, उसको पता था, तो वो जब स्टैंड नहीं ली, अब स्टैंड ले रही है। अब ये सब करने का क्या फायदा, सब क्यों नहीं किया। अब ये सुमित महल जो उसकी बातें आ रही है, ये मिली भगत है क्या, ये भी बातें अब सामने आनी चाहिए, क्या है क्या नहीं, ठीक है। और मैं यही बोलूँगी, आज जो उजागर हो रहे हैं, जो सच्चाई की देवी देवता बन के घूमने आ रहे हैं सामने, जब सरिता दीदी के साथ गलत हो रहा था, तब किसी ने मुंह नहीं खोला। लेकिन हालांकि जब ये बता रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा था, जो भी बाहर आए हैं, जैसे नीतू मैना कि मनाली जब वो घूमने गए, तब का कैसे बोला गया। अभी भी आती होगी। अच्छा, ये नीतू जो नेहा से डेली मिलती थी, जब भी अपना काम छोड़ कर कुरा के, अपनी फैमिली के, इतनी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली, तो अपना वहाँ को छोड़ के, आराम छोड़ के नेहा से जब मिलने आते थे, ये क्या स्क्रिप्टेड था क्या? जो अब हो रहा है ये देख के मुझे लग रहा है वो स्क्रिप्टेड था, डरा के। नीतू फिर इतना मजाक करती थी, ये सब मुझे ना हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि नीतू दीदी जो है ना, उनके जो मजाक होते हैं ना,
वो कुछ ओवर ज़्यादा होते हैं, मतलब एकदम। तो ऐसे मजाक जो भी कुछ हो उसी से कर सकते हैं जो दिल के करीब हो या कुछ भी। तो अचानक से इतना दुश्मनी कैसे आ गया? अगर एक वो चीनू जो है उसने बोला मेरी बहन ने ये फलाना ढिमकाना, छोड़ो, गांव की शांति भी अब बोल रही है। ये लोग ना जब नहीं बोलते, जब कोई इनोसेंट होता है उसके साथ गलत हो रहा होता है तब इनकी जुबान पे जिप लग जाती है। ठीक है, गांव की शांति ने अलका की लाइफ में कामनी को भी कुछ बोला था, वो बोलेगी नहीं, लोगों ने देख लिया था और वो डिलीट कर चुकी थी। लाइव में कमेंट देखा था, लेकिन जब वो कम्युनिटी पे डाली थी ना तब भी ये बिन पैंदी के लोटे हैं, जहाँ पैसा मिलता है वहीं भोंकने आ जाते हैं। अभी मैं गांव की शांति का वीडियो देखूंगी। बहुत से क्रिएटर ना बीच में उछल कूद के आते हैं। अमित किट्टू जो आए थे वो तो व्यूज के लिए आए थे, यहाँ उनका काम नहीं था, फैमिली का ही काम था। अच्छा मुझे ना ये जानना है, मुझे चीज़ बताना, जब ये क्रिएटर्स जैसे और एक दूसरे से मिलते हैं वो नहीं, जो नेहा के घर आते हैं और जो सचिन के यहाँ आते हैं, तो वो क्या डीलिंग से आते हैं, किस वजह से आते हैं, क्या है, मुझे वो चीज़ डिटेल में जानना है और मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और नहीं तो मेरी आईडी है इंस्टा आईडी कुंजन 1230, ठीक है, मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। तो पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो सरिता दीदी के साथ हुआ था ना, इन लोगों ने मिल बांट के जो किया था ना, जो साथ देने भी नहीं आ रहा था ना, सबका हलवा बन गया है। और शबनम तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी अपने आप को जो सीधा बन के दिखा रहे हैं शबनम, और उसके हस्बैंड तो बोलते नहीं है भैया, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, उनको ऐसे ही लोग पसंद हैं। हमेशा उन्होंने देखा ये नेहा मेरी पहली दोस्त है, नेहा ये है, नेहा वो है, चीनू है। अगर सामने वाला गलत होता है ना, पहली दोस्ती आखिरी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती है, सच जो होता है ना वो मायने रखता है। मतलब पहली दोस्ती जो भी हो कि तुम उसको चूज कर रहे हो, ठीक है, और वो चाहे कितना भी गलत हो, भले किसी का मर्डर भी कर दे, तुम उसको चूज कर रहे हो। जो सामने वाला इनोसेंट था, अगर शबनम उस टाइम पे बोल दी होती ना कि नहीं सरिता गलत नहीं है, सरिता दीदी के लिए, मतलब वो तो सरिता बोलती है ना, तो कितना फर्क पड़ता, कोई नहीं। लेकिन जो उस टाइम पे सच सामने नहीं आया ना, क्या पता उस टाइम पे अगर पता भी चलता सरिता दीदी इनोसेंट है या उनकी कोई गलती नहीं है, तो ये सब जो हो रहा है ना ये पता नहीं चलता, ठीक है। ये भगवान की मर्जी से अब हुआ है, चाहे सचिन जो बोल रहा है कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो हो रहा है ना ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब जो सामने आना होता है ना उसी टाइम आता है। कर्मा बोला जाता है ना, कर्मा आता है तो पूरा उधेड़ देता है। इन लोगों को उधेड़ दिया। भले सचिन को लग रहा है मैं बहुत हीरो हूँ, मैं इतना बदनाम कर दूंगा, उसको ये भी पता उसकी बदनामी हो रही है, उसको लगता है उसके बाद 2-4 वीडियो बनाऊंगा बदनामी खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं। जो तेरा कैरेक्टर अब दिख गया ना, छिचोरा, बहन बना के बहनों के साथ अय्याशी करने वाला, वही रहेगा। चाहे तेरी बीवी तेरे साथ रहे ना रहे, मेरे को पता है तेरी बीवी का तेरे साथ सचिन का सपोर्ट था, सचिन को मनीषा का, और नहीं भी था, इतने दिन से चुप थी, अब सब अलका से झगड़ा कर रही है, ये कर रही है। अलका तो एक नंबर की वो है, तुम लोग अलका को अपने घर में घुसा देते हो, वो तुम्हारे घर की बातें जान लेती है सब लोग से और सब परोस देती है पब्लिक को, उसकी यही आदत है। अलका से हर एक क्रिएटर को दूर रहना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो उसको अपने घर में मत घुसाना। देखा ना, बात करके तुरंत रिकॉर्डिंग डाल रही है। अब देखना क्या होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, सरिता दी के ना सबूत दिए ना कुछ बोले बगैर, सब सच सामने आ गया। उन्होंने अपने आप को इतना धैर्य रखा ना, उनका जो इतनी मतलब श्रद्धा वगैरह, पूजा पाठ कुछ भी कह लो, या एक चुप्पी, कुछ भी, सबका आज फल बाहर निकल के आ रहा है, फुट के सबको मिल रहा है, लो बांटो खाओ। सारे नेगेटिव लोग बाहर निकल रहे हैं और सब चूहे बिल से निकल रहे हैं। हाँ मेरे साथ नेहा ने गलत किया, सचिन ने गलत किया, हाँ मेरे साथ इसने किया। अरे भाई जब भी मौका था, लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना जब जैसे सच सामने आता है ना और होता है, खींचा लेता है, ठीक, जो भी हो कुछ भी हो, ठीक है। जो सच अब बाहर है ना, घिन आ रही, पता है, नेहा और सचिन का नाम लेके घिन आ रही है, घिन। एक छोटी बच्ची आशी
उसके बारे में नहीं सोचा। इंसान अपने से पहले, एक माँ अपने से पहले अपने बच्चे का सोचती है। तो ये सब शिफा, मेरे बाप रे घिन आ रही है। अगर ऐसा किया है प्रेग्नेंट, अगर हाँ न्यूज़ ये कम दिखने में सुनने में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, जो अलका ने रिकॉर्डिंग डाली उसमें शो हो रहा है कि नेहा प्रेग्नेंट है कि थी, कुछ भी पता नहीं यार। क्या ही भाई बहन के चक्कर में आड़ में क्या करते। हर कोई किसी को बहन बनाने से, हर कोई किसी को भाई बनाने से, या कोई बीवी अपने भाई पति को किसी के भाई बहन ऐसे कुछ भी बनाने से डरेंगे? शक की नजरों से देखेंगे? खैर छोड़िए, जो आज हुआ है बिना सबूत के, बिना किसी चीज के दिए खुद ही सब बाहर आ गया है। तो इससे यही साबित हो रहा है कि सविता दी इनोसेंट है। हमने ना एक टाइम आया था, इतने कमेंट आते थे, 100 में से कम 70% कमेंट तो आते ही थे सविता दीदी गलत, सविता दीदी गलत। पर हमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा। मैंने आकांक्षा को ये हमेशा बोला, हम उसके साथ, वो सरिता दीदी के साथ है। आकांक्षा का भी साथ दिया है और उससे प्यार भी पाया है और दिल में जगह भी पाई आकांक्षा के। ठीक है, मतलब आकांक्षा के लिए मैं एक चीज बोलूंगी, आकांक्षा जैसी पॉजिटिव लड़की कहीं नहीं दिखी। हर जगह दिखेगी, लेकिन एक होता है ना, एक होता है कि व्यूज के लिए, पैसे के लिए व्लॉग बनाना, और आकांक्षा हमारे लिए बनाती है। ठीक है, जो हम उसके ना व्लॉग, अगर कोई बोलेगा नहीं ये तो डॉलर वॉलर कमाने के लिए, नहीं, दिल से बोलती हूँ। उसके जैसी सच्ची दोस्त, सच्ची क्रिएटर, ब्लॉगर, जो भी बोलो, कहीं नहीं दिखेगी। बहुत से है, लेकिन जो मैंने फील किया है, इतनी पता है, बहुत सारे क्रिएटर होते हैं कि बात करने से, अगर फोन नंबर भी हो ना, बहुत से जैसे क्रिएटर के किसी के पास नंबर होंगे या कोई नंबर नहीं देता है। ठीक है, बहुत से होते हैं जैसे अपने सब्सक्राइबर को, ठीक है, और अगर हो भी जाए एक्सचेंज नंबर तो बात भी नहीं करेगा। पता है, आकांक्षा ऐसी है, उसको जब भी फोन करोगे ना वो फोन उठाएगी। पर मेरी आदत इतनी नहीं है बात करने की, भाई उससे बात करो, इतना नहीं। मेरे पास कितनों के नंबर है, पर मैं ऐसे फोन नहीं करती हूँ, ठीक है, यूट्यूबर्स के। लेकिन ना आकांक्षा को मैंने जब भी फोन किया है ना, उसने कभी ये नहीं किया है, गुंजन मैं अभी बिजी हूँ, अभी फोन मत उठाओ करो, या कुछ भी, कि मैं बाद में बात करती हूँ। जब मैंने फोन किया ना, उस बंदी ने फोन उठाया है। जस्ट मतलब इतनी पॉजिटिव लड़की मैंने कहीं नहीं देखी, इतनी अच्छी, इतनी समझदार। तो चलिए गाइस, चलते हैं, इंसाफ तो हो गया, अब वो जाने, उनका काम जाने, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सरिता दी के साथ इंसाफ हुआ है। ठीक है, चलिए गाइस, बाय। और सरिता दी, आकांक्षा, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, थे, रहेंगे। चाहे 100 में से 99% भी नेगेटिव कमेंट कर लेंगे ना, तो भी हम वहीं रहेंगे और हमेशा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।